फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट किया था एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच से। आपने वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आई बटन में दे दिया, वहां से जाके वीडियो देख लीजिएगा, जिसके ऊपर मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसमें डिटेल में हमने पढ़ा था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करके देखा था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। इसके अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने किया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम किसको डेबिट करते हैं? डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट करते हैं क्रेडिट द गिवर को। ठीक है, रियल अकाउंट के अंदर जिसके व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है हमारे पास में, उसको क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट के अंदर ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस को हम डेबिट करते हैं और जो भी हमारी ऑल इनकम्स है और गेन्स है, प्रॉफिट्स है, उनको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अपना रूल्स पढ़े थे। बैड डेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है जैसे कि एक्स है। ठीक है, इसने गुड्स सेल करे, किसको सेल किए? वाई को। अब एक्स ने गुड्स सेल किए हमारे पास में, वो किए वाई को। कितने के सेल करे इसने? 5000 के। ठीक है, अब ये हमारे पास में हो गया वाई डेटर। अब वाई को पैसे देने हैं एक्स को। ठीक है, वाई पैसे देगा एक्स को। अब वाई ने कितने के सिर्फ मनी इसको दिया? कितना दिया? 4000 इसको दिया। ठीक है, एक्स को कितना रिसीव हुआ? ओनली 4000 रिसीव हुआ। कितना? 1000 उसका क्या ये हो जाएगा? पेंडिंग है, ये इसको रिसीव नहीं हुआ, नॉट रिकवरेबल है। ये जो नॉट रिकवरेबल अमाउंट होता है, मतलब इसने देने से मना कर दिया, उससे रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो ये जो नॉट रिकवरेबल अमाउंट होगा इसको हम क्या कहेंगे? बैड डेट बोलेंगे। ये एक्स के लिए क्या हो जाएगा? बैड डेट्स हो जाएगा। अब एक्स जब इसकी एंट्री पास करेगा तो एक्स ने सेल के लिए क्या एंट्री पास करी होगी? यहाँ पर उसने करी होगी डेटर अकाउंट, यानी कि वाई के अकाउंट को डेबिट किया होगा। ठीक है, और टू क्या किया होगा उसने? टू सेल किया होगा। यहाँ पर कितने से एंट्री पास करी होगी? 5000 से। अब जब ये जो 1000 का जब उसे पैसे मिले, 4000 रुपीज उसको रिसीव हुए, तो रिसीव होंगे तो वो क्या करेगा? या तो कैश डेबिट करेगा या फिर हमारे पास में बैंक को डेबिट करेगा। क्या होता है? व्हाट कम्स इन, कम्स इन क्या है हमारे पास में? या तो डेबिट कैश आएगा या फिर बैंक आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया हमारे पास में कितने का? 4000 का। और टू हम क्या करेंगे यहाँ पर? वाई को क्रेडिट किसको करते हैं? क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर हो गया हमारे पास में वाई। अब आता है नेक्स्ट, फर्स्ट एंट्री ये हो गई। सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री हमने सेल की करी, सेकंड एंट्री हमारे पास में ये जो रिसीव हुआ उसकी करी। थर्ड एंट्री आएगी हमारे पास में किसकी? बैड डेट्स की, जो हमारे पास में रिकवर नहीं हुआ तो हम उसको क्या करेंगे? ये जो बैड डेट्स है ये हमारा क्या है? लॉस है। ठीक है, लॉस मतलब कि एक्सपेंस है। एक्सपेंस और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमने पढ़ा था, यानी कि बैड डेट हमारा लॉस है, इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितने से? 1000 से। और टू किसको करेंगे? वाई को। ठीक है, टू हमारे पास में किस क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा, मतलब क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर आ जाएगा हमारे पास में पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, टू वाई आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बैड डेट्स क्या होता है कि इफ द अमाउंट सेज ऑन अकाउंट ऑफ द क्रेडिट सेल। हमने क्या करी थी? सबसे पहले क्रेडिट सेल होनी चाहिए। ठीक है, और जिसके अंदर से अमाउंट हमारे पास में नॉट रिकवरेबल है, यानी कि नॉट रिकवरेबल अमाउंट कितना है? 1000 रुपीज एंड पार्सली रिकवरेबल है। ठीक है, देन द इररिकवरेबल अमाउंट, जो हमें रिकवर नहीं हो रहा है, मतलब जो अनरियलाइज्ड है, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे? बैड डेट्स बोलते हैं। और ये क्या होता है? लॉस होता है बिजनेस के लिए। इसी वजह से इसको हमें क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है बैड डेट अकाउंट के अंदर। ठीक है, और क्रेडिट हम किसको करते हैं? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर्स। ये ठीक है ना, यही आता है ना, पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेटर, क्रेडिट द गिवर आ जाएगा। इसके यानी कि जर्नल एंट्रीज क्या हो जाएगी? बैड डेट अकाउंट डेबिट्स टू डेटर्स का पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। ये क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट। अब कभी कभी क्या होता है, ये तो था आपके पास में जब अमाउंट आपके पास में ये अनरिकवर्ड हो गया। ठीक है, इतने का फुल अमाउंट जो इररिकवरेबल है, मतलब कि पूरा का पूरा आपको नहीं मिला। अब कभी कभी क्या होता है, इस 1000 के अंदर से आपको 500 रुपए मिल जाते हैं और 500 रुपए आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, जब आपका पार्शियल अमाउंट आपको मिल जाता है तो जितने से आपका अमाउंट मिलेगा, कितना आपके पास में, इसमें से 501 था हम जो
5000 की हमने सेल करी, 5000 में से 4000 रिसीव हो गया। अब जो 1000 है, 1000 में से हमारे पास में 500 रुपीज रिसीव हो गए, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश या फिर बैंक। ठीक है, ये हो जाएगा व्हाट कम्स इन कितना 500। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास में बैड डेट्स, जो मेरे पास में रिकवर नहीं हुआ है वो कितना आ जाएगा 500। और 2 हमारे पास में क्या आ जाएगा डेटर्स, यानी कि वाई का अकाउंट। ठीक है, 2 हमारे पास में डेटर हो जाएगा, वो कितने से आ जाएगा 1000 से। कि नेक्स्ट एंट्री हम देखेंगे व्हेन अ पार्ट ऑफ द डेट इज रिकवर्ड, जो हमारा बैड डेट्स हुआ 1000 का, उसमें से हमने पार्ट यानी कि 500 रिसीव कर लिया। व्हेन अ डेटर बिकम्स बैंकरप्ट हो गया वो, ठीक है, अनेबल टू पे हिज फुल डेट्स उसने पे नहीं किया। ठीक है, देन द अनरियलाइज्ड अमाउंट बिकम अ लॉस टू द बिजनेस, जो अनरियलाइज्ड अमाउंट है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे कि हमें कितना मिला था 500 रुपए, वो हो जाएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और 500 रुपए हमारा बैड डेट्स है वो हमारे पास में डेबिट हो गया, क्योंकि ये लॉस है, लॉस हमारे पास में डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। और 2 क्या कर देंगे हमारे पास में डेटर्स का अकाउंट यानी कि वाई का अकाउंट, ये क्या हो जाएगा क्रेडिट द गिवर वाला आ जाएगा। टोटल अमाउंट ऑफ द डेटर से कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ डेटर का 1000 का। क्लियर है ये। अब होता है बैड डेट रिकवर्ड क्या होता है। बैड डेट रिकवर्ड होता है जैसे एक्स ने किसको सेल करा, वाई को, वो कितने की सेल करी 5000 की, 5000 में से रिकवर्ड उसे कितना हो गया 4000 उसे रिसीव हो गया। बैड डेट कितना हुआ था हमारा 1000। ये जो 1000 है इन फ्यूचर 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद हमें ये 1000 वहां से क्या हो गया, रिकवर हो गया, मिल गया। ठीक है, हमने केस किया, केस हम जीत गए, हमारे पास में ये पैसा मिल गया। ठीक है, अब ये जो पैसा हमें मिलता है, हम ये हमारी क्या हुई, इनकम हुई। ये इनकम हुई तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्रेडिट करते हैं ना, इनकम का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाता है। इसका हम सेपरेट हेड खोलेंगे और उसको हम कहेंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, अब वो कौन सा अकाउंट होता है हमारा, इनकम का अकाउंट होता है, मतलब ये हमारी इनकम है, इनकम का अकाउंट हम खोलेंगे। इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है नॉमिनल रूल के हिसाब से, तो नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में इनकम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट ये हमारा क्रेडिट हो गया। और हमारे पास में आया क्या, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन क्या हुआ, कैश आएगा या फिर बैंक आएगा, उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 1000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। बैड डेट रिकवर क्या होता है, बैड डेट रिकवर क्या होता है, डेटर हुज अकाउंट वाज अर्लियर राइट ऑफ, जो हमने पहले राइट ऑफ कर दिया था, राइट ऑफ किया था ना हमने, उसे बैड डेट्स में डाला था, लेकिन जो कि बाद में या तो हमें पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है, पूरे के पूरे हमें 1000 मिल गए, या फिर पार्टली मतलब 1000 में से हमें 500 मिलकर 500 हमारे अभी वो बैड डेट में ही है। जो अमाउंट हमें रिसीव होता है वो बिजनेस के लिए क्या होता है, गेन होती है, इनकम होता है, प्रॉफिट होता है। बिकॉज द डेटर्स was earlier write off as a bad debt and the loss recovery of the bad debts is recorded in an account title bad debts recovered account, और इसको हम सेपरेट अकाउंट में डालते हैं, उसको कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और जो कि नोट टू द पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा, वो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो इनकम होती है। क्लियर है ये आपके पास में, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा पूरा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहली ट्रांजेक्शन है 5000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज इररिकवरेबल, हमारे ड्यू है रमेश से जो कि हमें रिकवर नहीं हुए, मतलब ये हमारे पास में क्या हो गया, बैड डेट हो गया। बैड डेट्स क्या है, ये मेरे पास में एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बताओ एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेट्स, ठीक है, को हम डेबिट करेंगे, और 2 क्या हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर यानी कि रमेश। ठीक है, रमेश आ जाएगा मेरे पास में, डेटर के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, ये डेटर का अकाउंट है मेरे पास में, इसको हम क्रेडिट कर देंगे 5000 से। ठीक है, इतनी हो गई फर्स्ट एंट्री। नरेशन में आप लिख दोगे बीइंग बैड डेट्स इनकर्ड ₹5000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी एंट्री, सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया हो गया उसका, इंसॉल्वेंट हो गया। Received from his official receiver 60 पैसा in a rupee on a debt of rupees 10,000। 10,000 के बैड डेट हुए थे, जिसमें से उसे रिसीव्ड कितना हुआ, 60 पैसा रिसीव हुआ। जो हमें रिसीव होता है कैश या फिर बैंक, ठीक है, यही होता है हमारे पास में। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे,
ठीक है, व्हाट कम्स इन कितने से आएगा ये बताओ। यहाँ पर 10,000 मल्टीप्लाई कितना पैसा उसे रिकवर हुआ है 60 पैसा 0.6, ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि इसको हम करेंगे तो ये कितना आएगा 6,000 हमारा डेबिट हो गया। और यहाँ पर आता है जो हमारा रिकवर नहीं हुआ, यानी कि बैड डेट्स हमारे पास में कितने हो गए, बैड डेट्स का अकाउंट डेबिट कर देंगे कितने से, बैलेंस 4,000 से। और 2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, सोहन, यानी कि डेटर का अकाउंट, डेटर का अकाउंट ही करते हैं ना हमारे पास में, सोहन आ जाएगा, वो कितने से आ जाएगा 10,000 से। क्लियर हो गया ये बताया था ना हमने कि अगर उसमें से पार्शियल रिसीव हो जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। और जो हमारा लॉस है कितने का, बाकी का लॉस है 4,000 का, ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस भी हमारा डेबिट होता है, और 2 सोहन आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट राइट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर में हमारा कुछ बैड डेट हुआ था, मतलब पिछले साल में कुछ हमारा बैड डेट्स हुआ था जो कि हमने उसे बुक कर रखा था बैड डेट अकाउंट में 700 रुपए का, वो हमारा अब रिसीव हो गया, वो यानी कि वो हमें क्या हो गया, अब रिकवर्ड हो गया। ठीक है, ये रिकवर्ड आ गया ना, इतना हमारे पास में लास्ट ईयर में हमने उसे राइट ऑफ कर रखा था, वो हमें मिल गया, यानी कि ये बैड डेट रिकवर्ड है। बैड डेट रिकवर्ड आपकी क्या इनकम है, जब इनकम हमें मिलती है, बैड डेट रिकवर्ड है, तो हमें इसी इनकम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैड डेट क्या रिकवर्ड, ठीक है, यहाँ पर इसके अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, कितने से क्रेडिट कर दिया 700 से। और डेबिट में आया क्या आपके पास में, व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, कितने से 700 से। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बीइंग बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आपको समझ आ गया। ये इतना ही हम करेंगे आज की वीडियो में। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप खुद से करके देखना। अगर कुछ भी डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।